क्या आप जानते हैं 80% घरों में सीलन और दरारों की असली वजह क्या है? छत डालते समय की गई 2 से 3 छोटी गलतियां जिनका नुकसान पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप ये गलती मत करना। ये वीडियो आपके घर की मजबूती तय कर सकता है दोस्तों। कई लोग लाखों खर्च कर देते हैं घर बनाने में, लेकिन जब पहली बारिश आती है तो छत टपकने लगती है। सोचिए, अपने सपनों का घर बनाकर उसमें डर के साथ रहना कितना दुखद होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ये जानने वाले हैं कि छत डालते वक्त आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्लैब कास्टिंग में दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ लगती है वो है शटरिंग। शटरिंग एक स्ट्रक्चर होता है जो कंक्रीट को तब तक सपोर्ट देता है जब तक कि वो सेट ना हो जाए और सॉलिड ना हो जाए। कई जगहों पे शटरिंग जो है दोस्तों, ये तो वुड की भी लगाई जा सकती है या स्टील की भी लगाई जा सकती है। जनरली आज के समय में जो शटरिंग यूज़ हो रही है वो स्टील की शटरिंग यूज़ हो रही है, क्योंकि ये बहुत लंबी लाइफ काम में लाई जा सकती है शटरिंग की। आप जिस आकार में शटरिंग का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, जिस आकार में आप शटरिंग लगाएंगे कंक्रीट भी वही आकार ले लेगा, उसी तरीके का शेप जो है कंक्रीट ले लेगा। शटरिंग लगाते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है, वो है हमारे शटरिंग का लेवल। यदि आपको स्लैब प्रॉपर एक लेवल में चाहिए तो आपको शटरिंग भी एक लेवल में लगानी होगी। यदि आपको स्लोप चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि मुझे यहाँ पर ढलान देना है पानी निकासी के लिए, तो आप शटरिंग को उस स्लोप में लगाइए, उस हिसाब से स्लैब कास्टिंग कीजिए, जिससे कि स्लोप जो है ये मेंटेन रहेगा। यदि शटरिंग का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, अनइवन रहेगा, तो आपका फर्श भी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, या तो फिर उसे बाद में आपको फिर से स्लोप करना पड़ेगा बराबर। या शटरिंग लगाते समय आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हमारी शटरिंग के जो बीच के गैप्स होते हैं वो एकदम बहुत ही माइनर गैप्स हो, ज़्यादा बड़े गैप्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि स्लरी का जो बहाव होता है, जब कंक्रीट डाला जाता है तो उसमें स्लरी, पानी, सीमेंट का जो पेस्ट होता है वो बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ पर हमें हनीकॉम्ब जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। स्लरी जो होती है दोस्तों, ये हमारी स्लैब को मजबूती प्रदान करती है। यदि स्लरी निकल जाएगी तो यहाँ पे आपका स्लैब भी कमज़ोर होगा और हनीकॉम्ब जैसी समस्याएं भी यहाँ पर नहीं आएगी स्लैब में। अच्छी सेंटरिंग की कैसे पहचान कर सकते हैं आप? सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, प्रॉपरली सपोर्ट हो नीचे की तरफ में, टाइट जॉइंट हो जिससे कि गैप ना हो दो शटरिंग के बीच में, है ना। शटरिंग ऑयल का यूज़ हो। अब हम बात करते हैं कि जब स्लैब में कंक्रीटिंग हो रही हो उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आपको चेक करना है वो है टेपिंग, है ना। स्लैब के ऊपर स्टील बांधने से पहले आपको प्रॉपर टेप लगाना है, जिससे कि स्लरी जो है वो नीचे की तरफ वेस्ट नहीं होगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपको रेनफोर्समेंट चेक करना है कि जो आपके स्लैब का स्टील बांधा है, जिस भी मिस्त्री ने या कॉन्ट्रैक्टर ने, वो प्रॉपर बांधा है या नहीं बांधा है। यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हैं आप? 2 बार्स के बीच की स्पेसिंग चेक कर सकते हैं, जो कि स्लैब के स्टील में आप चेक करेंगे। ये आपके मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, दोनों में चेक करना है आपको। आपकी यदि 1 वे स्लैब है तो आपको वो चेक करना है कि आपकी 1 वे बंधी है, या 2 वे है तो आपको वो चेक करना है कि आपकी 2 वे बंधी है या नहीं बंधी है आपकी स्लैब, है ना। साथ ही जो स्टील लगाया गया है उसके नीचे कवर ब्लॉक का यूज़ किया है कॉन्ट्रैक्टर ने या नहीं किया है। आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक जो है ये इस्तेमाल में लाने हैं अपनी स्लैब में, जो कि स्टील को एक लंबे समय में कोरोजन से बचाएंगे। कंक्रीटिंग के समय में आपको वाइब्रेटर का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे मटेरियल डल गया हो कंक्रीट का और वहाँ वाइब्रेटर न चलाया हो। अगर नहीं चलाएंगे तो हनीकॉम्ब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे आपको। इसलिए यहाँ पे पिन और प्लेट, ये दोनों ही वाइब्रेटर को आपको यूज़ में लाना है स्लैब कास्टिंग के समय। पिन भी चलवाना है, पिन वाइब्रेटर आपका बीम में चलता है और प्लेट वाइब्रेटर आपका स्लैब में चलेगा। वहीं यदि आप बीम का स्टील जब बंध रहा हो आपकी स्लैब में, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो स्टीरप्स यूज़ होगी तो उन जो स्टीरप्स के जॉइंट है वो अनइवन हो आपके, एक ही लाइन में सारे जॉइंट नहीं आने चाहिए, आगे पीछे अल्टरनेट में होने चाहिए आपके जॉइंट। बीम में टॉप एक्स्ट्रा बार का भी ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने टॉप एक्स्ट्रा बार लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। बॉटम जो आपका स्टील लगेगा, बॉटम मेन बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार, उनका ध्यान रखना है आपको। कास्टिंग के समय एक और चीज़ का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है आपको, जो कि हमारी स्लैब की थिकनेस है। ये आपकी 4 इंच भी हो सकती है, 5 इंच भी हो सकता है, जिस भी तरीके से आपका डिज़ाइन हो घर, उस हिसाब से। यदि आपका यदि मान के चलते जनरली 5 इंच की स्लैब होती है तो आप एक रॉड ले, उस पर मार्किंग कर ले और जब ढलाई हो रही है उस समय आप उस रॉड को नीचे की ओर प्रेस करें और उसमें चेक करें कि प्रॉपर जो थिकनेस है स्लैब की वो आ रही है या नहीं आ रही कंक्रीट की।
कंक्रीटिंग करते समय ये भी ध्यान रखिए कि मौसम का किस तरीके का मिजाज है। यदि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो कोशिश करें कि अवॉइड कर दे आप स्लैब को डालना कुछ समय के लिए। जब मौसम थोड़ा ठीक हो, ठंडा हो, धूप हल्की हो, उस समय आप डालें, जिससे कि आपको श्रिंकेज क्रैक्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वर्केबिलिटी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे LW+ का, डॉक्टर फिक्सिट का या कोई अन्य और केमिकल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि वर्केबिलिटी बढ़ाते हो कंक्रीट की, जिससे कि सीपेज की जो समस्या है वो भी कुछ हद तक यहाँ पे सॉल्व हो सकती है आपकी। जो कंक्रीट आपका मिक्स बन रहा हो दोस्तों मशीन में, वो आपको चेक करना है कि जो कंक्रीट आपका बन रहा है वो किस ग्रेड का है। मिनिमम जो है आपको M20 का ग्रेड जो है स्लैब के लिए रखना है। जैसे कि आपका 1:1.5:3 का ये रेशियो चलता है हमारे M20 में। तो इसे आपको ध्यान में रखते हुए कंक्रीट बनाना है, जिससे कि आपकी स्लैब की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा है तो यकीन मानिए आपका घर पीढ़ियों तक मजबूत रहेगा और बहुत लंबे समय की आयु तक बना रहेगा।